हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उभयचर और सरीसृप संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये जो सरीसृप वर्ग है इसमें मगरमच्छ आता है, ठीक है। और मगरमच्छ में जो है, मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उभयचर में तो ये आपका हो गया कि त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। और जो पक्षी वर्ग होता है, पक्षी वर्ग में भी ध्यान रखेंगे, जो पक्षी वर्ग होता है इसमें जो है 4 वेशी हृदय होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने बिहार से संबंधित 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें कि बिहार का करंट अफेयर्स भी है और बिहार से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी प्रश्न हैं, उनको हमने कवर किया हुआ है। जरूर देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल के नाम से उसका थंबनेल है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसआई में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो घटना चक्र, जो बिहार एसआई की नई पुस्तक है, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग और साइंस को अलग वीडियो में। सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है। तो देखिए, मनुष्य का जो आहार नाल है इसमें आपका मुख गुहा हो जाएगा, आमाशय, पक्वाशय, आंत, ग्रास नली, ये सभी जो हैं इसके प्रमुख अंग हैं। लेकिन यहाँ पर आप यकृत देख रहे हैं, लीवर, यह पाचन कार्य को, पाचन के जो कार्य है उसमें भाग में आने वाला यह अंग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ आहार नाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा थायराइड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए, सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत यानी कि ग्रहणी के ऊपरी दीवार से स्रावित होता है। तो ये ग्रहणी हो जाएगा छोटी आंत के ऊपरी दीवार से। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम, यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। यहाँ पर आप सेरिबेलम देख रहे हैं। सेरिबेलम जो है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण करता है। थैलमस जो है फ्रेंड्स, थैलमस दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि को पहचानने का कार्य करता है। तो आप लोग सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ सच में आपके लिए, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और जब हमारा सेशन समाप्त होता है तो इसे आप शेयर जरूर कर देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर इसका इसमें से क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जीवाणु इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शरीर की समन्वय प्रणाली है। शरीर की ये जो समन्वय प्रणाली है, तो देखिए, मनुष्य में नियंत्रण और समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिससे अंतःस्रावी प्रणाली कहा जाता है। तो देखिए, राइट आंसर इसका तंत्रिका भी हो जाएगा और अंतःस्रावी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा।
सभी लोगों का जो है अब तक जो हम लोगों ने 4 सेट कवर किया हुआ है, आप लोगों का स्कोर कमेंट में आया हुआ है, बहुत ही सराहनीय है आप लोगों का। जिनका थोड़ा सा कम स्कोर आ रहा है वो नर्वस ना हो, लगातार अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को पढ़िए, लूसेंट वगैरह ऑब्जेक्टिव है उनको आप पहले ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरी बुक भी आप पढ़िए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। देखिए, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आती है? तो फ्रेंड्स यह लैक्टिक एसिड है, यानी कि लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये हो जाएगा आपका गोल्जी तंत्र, यानी कि गोल्जी काय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था, तो WHO ने चेचक उन्मूलन घोषित किया था पूरे विश्व से 1980 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर 1980 हो जाएगा। चेचक जो होता है यह किसके कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, किसके कारण से होता है? आप जरा कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के खोजकर्ता कौन है? तो सर रोनाल्ड रॉस हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चुकंदर का जो हॉट रॉट रोग है यह किसकी कमी से होता है? तो यह बोरॉन की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया था? तो ये ऑर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? देखिए, संचित निधि जो है ये आर्टिकल 266 एक में है, और एक है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किस में है? आकस्मिक निधि 267 में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, इस प्रश्न का यानी कि संचित निधि से धन निकालने के लिए, निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये भारत की संसद का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की संसद। और आकस्मिक निधि से संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं होता है, आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए, निधि निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान विधि का शासन की विशेषता भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो विधि का शासन जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य से जुड़ी नहीं है? अच्छा, ये मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, यह आर्टिकल 4 माफ करेंगे भाग 4A आर्टिकल 51 ये के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद देखिए, न्याय के पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है ये कहाँ है? तो ये भारत में भी है और यूएसए में भी है। दरअसल भारत में जो है यूएसए से ही लिया गया है न्याय के पुनरावलोकन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, यह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, और भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे पता चलता है कि आखिर वीडियो आपको कैसी लग रही है। देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। तो ये जनसंख्या हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत, यहाँ ध्यान देंगे, विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड्स यह है 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में है, ठीक है, लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है। उसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता का स्थान किसे मिला? तो ये मिला है प्रजापति को। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। उदाइन नामक शासक किस वंश से संबंध है? तो देखिए उदाइन जो था फ्रेंड्स, यह अजातशत्रु का पुत्र है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था, तो ये हर्यंक वंश हो जाएगा। और देखिए उदाइन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी, आपको याद होगा, आपने जब पढ़ा होगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है? भारतीय आयुर्वेद का पिता जो है ये कहा जाता है धन्वंतरी को। ठीक है, धन्वंतरी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन विजयी रहा था? तो देखिए दरअसल कनौज को लेकर के पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश में यह संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष। और पाल वंश की तरफ से इसमें कौन पहले शामिल हुआ? तो धर्मपाल हुआ था, याद रखिएगा। और अंतिम रूप से इसमें जो विजय प्राप्त हुई वो गुर्जर प्रतिहार वंश को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की थी? तो देखिए ये जो अमीर एक कोही था यह एक प्रकार का कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक पूछा जाता है कि द्वैतवाद के, तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? माधवाचार्य थे। ठीक है, माधवाचार्य यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद एक अद्वैतवाद होता है, इसमें अ जोड़ दीजिएगा तो अद्वैतवाद हो जाएगा। इसके जो प्रवर्तक थे शंकराचार्य थे और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य थे। ठीक है, चलिए किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? आसान क्वेश्चन है, ये औरंगजेब का हुआ है। पहली बार 1658 में 31 जुलाई के दिन, ठीक है 31 जुलाई 1658 को, और दूसरी बार 5 जून 1659 को हुई थी। तो राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा इसमें। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। और पहला शासक कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, और वहीं पहला शासक था इस पर बैठने वाला। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको माना जाता है? देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखा था। ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय, ठीक है बालिका विद्यालय और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने 1873 में और बालिका विद्यालय की 1851 में किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल मंत्री थे और कांसीराम कोषाध्यक्ष थे। सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो आसान क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा कि सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो ये दल था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रैची कमीशन का संबंध किस क्षेत्र से था? स्ट्रैची कमीशन या फिर दुर्भिक्ष आयोग, जो भी कहा जाए, दोनों को आपको याद रखना है, दुर्भिक्ष आयोग। और देखिए ये गठन कब हुआ था इसका? तो 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में। और किसकी अध्यक्षता में? तो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में। और अकाल निवारण हेतु इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर अकाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 36 से लेकर के 40 तक में मैथ के प्रश्न है, मैं इनका आंसर बता दूंगा आपको। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। उसके बाद 38 नंबर देखिएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर। अब यहाँ से करंट अफेयर्स का सेक्शन चालू होता है। करीब इसमें 25 से 26 करंट अफेयर्स हैं, 25 से 30 के बीच में मान के चल सकते हैं आप। देखिए आईटीबीपी द्वारा हाल ही में किन्हें प्रथम महिला अफसर के रूप में कमीशन किया गया है? तो ये है प्रकृति और दीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन युग सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स?
कि ऑलरेडी मैंने करा दिया है ये सभी प्रश्न अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो राइट आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चर्चा में रहने वाले ट्राइफेड जो जनजातीय उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन संघ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1987 में। देखिए जुलाई 2021 में आयोजित ब्रिक्स आतंकरोधी समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये भारत के द्वारा। COP26 कहाँ प्रस्तावित है? दरअसल इसका आयोजन भी अब हो चुका है। तो ये है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फुल फॉर्म है इसका, जो है अभी आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता था? तो दरअसल 41 वर्षों के बाद भारत ने मेडल जीता है हॉकी में और इसने जर्मनी को 5-4 से पराजित करके कांस्य पदक जीता। तो जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा चर्चा में रहा बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? तो बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है। फेसबुक के विकल्प के रूप में स्वयं का मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग विकसित किस देश ने किया है? तो जोगाजोग जो है एक फेसबुक का विकल्प है और इसको विकसित किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अप्रैल 2021 में प्रत्येक परिवार को बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? देखिए प्रथम राज्य बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, इन्होंने इसकी घोषणा की है और राजस्थान में प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो ये राजस्थान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्च 2021 में नेवली थर्मल पावर जो कि 1000 मेगावाट परियोजना है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सिर्फ आपको याद रखना है नेवली थर्मल पावर जो है ये तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10,000 माफ करेंगे ये 10,000 है। 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई, यानी कि क्रिकेटर की बात की जा रही है। तो ये मिताली राज बन गई हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है। तो देखिए ये बांग्लादेश के ढाका कैंट, बांग्लादेश की जो राजधानी है वहाँ के ढाका कैंट और जलपाईगुड़ी के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। देखिए भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करता कितने समुद्र तट हैं? तो सिर्फ आपको ये संख्या याद रखना है, ये 8 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बना है गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने ये किया है। उसके बाद देखिएगा कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये 23 जनवरी के दिन जो है अब पराक्रम दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए पहली राजकीय ई लोक अदालत, पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का प्रारंभ किया गया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 2020 में भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये राज्य हो जाएगा आपका, बताइए, ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर कि हाल ही में दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? दांडी मार्च 1930 आपको याद होगा, तो ये इसकी 91वीं जयंती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए वर्ष 2020 के लिए, दरअसल 2021 का भी अब दिया जा चुका है। 2021 का जो है रूस के दमित्री मुराटो और फिलीपींस के मारिया रेसा को दिया गया है और 2020 का विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आकांक्षी जिला रैंकिंग 2020 में पूछा गया है, कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये छत्तीसगढ़ का बीजापुर रहा था। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया महाराष्ट्र में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अप्रैल 2021 में भारत जारी किया गया है जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें पूछा गया कि शीर्ष देश कौन सा है और भारत का स्थान क्रमशः क्या है। तो शीर्ष देश पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 140वां है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 64 नंबर देखिएगा कि मार्च 2021 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो ये एलन मस्क हो जाएगा। बिहार की खिलाड़ी हैं श्रेयसी सिंह, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो फ्रेंड्स यह शूटिंग से संबंधित हैं। हाल ही में किस नगर निगम को ग्रीन बॉन्ड बीएससी एक्सचेंज लिस्ट में जो है इसको रखा गया है, तो ये है गाजियाबाद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो 1773 में फर्रुखसियर का हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बताइए। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, बताइए फटाफट। राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। उसके बाद देखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए इस वर्ष यह जारी नहीं किया गया है और ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया जाता है। जो लास्ट टाइम जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 63वां था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय खिलाड़ी निषाद कुमार जो हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता था, ऊंची कूद से ये संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये मनाया जाता है 8 मई के दिन। और इस वर्ष इसका थीम क्या था, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सुमेलित नहीं है इसमें से। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का है, टिपानी गुजरात का है, कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है, ये राजस्थान का है, राउफ जम्मू कश्मीर, ये सही है, तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, यानी कि यह किस मॉडल पर आधारित था, तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पहला हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित था। संक्षेप में ट्रिम्स जो है, ट्रिम्स से क्या बनता है, तो देखिए ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरिंग, ठीक है, मेजर्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका निवेश हो जाएगा, संबंधित निवेश उपाय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं पूर्णकालिक नहीं होते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत दिया गया है। गठन 2015 में, और ये भी सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है, तो जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है, ये प्रकाश का है, ध्वनि का गुण नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब विद्युत परिपथ माफ करेंगे जब लघु पथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की दशा घटती है तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसकी इकाई नहीं होती है इसमें से, किसका कोई यूनिट नहीं है, तो यह है सापेक्षिक घनत्व का, शुष्कता दशा संदर्भित है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा निम्न आर्द्रता से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा जाता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 हो जाएगा, क्लियर, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से, और देखिए इस पर साइन कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 में, और ये इफेक्टिव कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1989 से ये इफेक्टिव हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है,
तो ये किया जाता है फ्रेंड्स किसके रूप में, फ्लक्स के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है। तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली जो है यह किसमें नहीं पाई जाती है, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि कौन सा इसमें पायसी कारक है। तो पायसी कारक के उदाहरण जो है गोंद होता है, साबुन होता है। तो देखिए इसमें साबुन दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर ए में साबुन आपको दिख रहा होगा। गोंद भी होता है, किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। शायद इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर किया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका गैस और द्रव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण किससे संबंधित है, तो ये खाद्य वसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है। तो म्यांमार से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, सिक्किम की नहीं लगती है। उसके बाद 89 नंबर देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो यह केवल महाराष्ट्र में ही फैली है, अजंता। ठीक है, बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो है ये कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। सैम्पेन जनजाति और सेंटलीज जनजाति, याद रखेंगे सेंटलीज जनजाति ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। तो ये निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मंदाकिनी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका अलकनंदा। कौन सा एक लैगून झील नहीं है। तो देखिए इसमें से लैगून झील जो है ये पेरियार नहीं है, पेरियार एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हरिके बैरेज जो है यह निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर है। हरिके बैरेज पंजाब में है और ये व्यास और सतलज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि युकाटन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। देखिए यहाँ दक्षिणी शब्द लगा दिया गया है, तो ये मॉरिशस हो जाएगा। क्लियर, मॉरिशस हो जाएगा। 2011-12 की स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो इस वर्ष हुआ है उसमें कितनी रही है। देखिए यहाँ स्थिर मूल्य पर पूछा गया है, तो ये 10.5 हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर भी लिख करके जाइएगा। देखिए उसमें पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर इतना है और महिला एवं पुरुष साक्षरता दर क्रमशः पूछा गया। कल वाला जो बिहार स्पेशल का वीडियो हमने कवर किया था 130 क्वेश्चन का, उसमें जितने भी प्रश्न हैं बिहार से संबंधित ये हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चन कवर किया हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था ना कि करंट से संबंधित क्वेश्चन भी उसमें हमने कवर किया हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल के नाम से है। उसके बाद देखिए 2 गज जमीन उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक अब्दुल समद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सक्सेस केंद्र हमारे टेलीग्राम का नाम है।